गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चे ठीक होंगे। देखो, हमारा IUPAC टॉपिक चल रहा था चैप्टर 4 में, और सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। और जिन बच्चों ने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी हैं, तो वो IUPAC समझने में उनको बहुत समस्या होगी। तो इसलिए इससे पहले वाली नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पर मैंने वो चीज़ बार बार रिपीट ना हो इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं है, केवल उसको समझाना है और IUPAC नेम लिखने हैं चुटकियों में। ध्यान रखना, सीक्वेंस से जमाया हुआ है, तो इसी प्रकार से सभी बच्चे ध्यान देंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ब्रह्मपाल सर के नाम से, और बेल आइकन को ऑन कर लेंगे ताकि नोटिफिकेशन आप सभी बच्चों को प्रतिदिन मिलता रहे। इस बात का ध्यान रखना है। और सीरियल से IUPAC की प्रत्येक वीडियो देखते जाएं, तो इस प्रकार से IUPAC नामांकन हम बहुत अच्छी तरह से लिखना सीख जाएंगे। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए कि ये जो मैंने यानी प्राथमिक पूर्व लग्न लिखा है, तो इसमें हमारा क्या था? प्रतिस्थापन। यानी इसमें प्रतिस्थापित जो मैंने लिखाए थे क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आदि, और यानी 2 डिग्री पूर्व लग्न में हमारे क्या आ रहे थे कि रिंग बन रही है या नहीं बन रही है, और कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन हैं। और द्वितीयक अनुलग्न में यानी 2 डिग्री अनुलग्न में हमारा क्या था? बॉन्ड नेम, यानी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, उस प्रकार से। और 1 डिग्री अनुलग्न में, ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये बिना लिखे आप सब नहीं समझ सकते हैं, तो इसलिए ये सब ना लिखना पड़े, तो मैंने इसलिए कहा है कि पहले वाली वीडियो जरूर देखें। अब देखेंगे यहाँ पर, अब यहाँ देखेंगे सबसे पहली बात, कार्बन श्रृंखला की सबसे लंबी चेन ये है। अब इसमें क्या है? Cl क्या है? Cl क्या है? यानी 1 डिग्री पूर्व लग्न में। तो यहाँ ध्यान देना है कि हमारे पास प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, तो इसमें क्यों कौन आते हैं 1 डिग्री पूर्व लग्न में? प्रतिस्थापी। यहाँ पे रिंग है, तो ध्यान रखना है कि जब भी प्रतिस्थापी का कार्बन, यदि क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आदि ये सब दिया है और यहाँ पे क्लोरो है, तो प्रतिस्थापी के अंदर यदि कार्बन आ जाए तो वो काउंट नहीं किया जाएगा, केवल और केवल हम इतना काउंट करेंगे, ये इतना काउंट करेंगे। ये ध्यान रखना है। अब देखेंगे यहाँ पे कि अगर प्रतिस्थापी केवल और केवल प्रतिस्थापी दे रखा है, न कि डबल बॉन्ड है और न कि क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, तो हमें क्या करना है? यदि सिंगल सिंगल टाइप में ये हैं, अगर प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है तो उसको भी कम नंबर मिलने हैं, ठीक है। यदि प्रतिस्थापी नहीं है और केवल क्रियात्मक समूह है, तो हमें केवल और केवल क्रियात्मक समूह यदि आ गया उसमें, तो हमें क्या करना होगा कि सबसे कम नंबर क्रियात्मक समूह को देंगे। इसी प्रकार से डबल बॉन्ड, यदि केवल और केवल डबल बॉन्ड है और न कि प्रतिस्थापी है और न कि क्रियात्मक समूह है, तो उसको भी पहला नंबर देना है, चाहे वह ट्रिपल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो, ये ध्यान रखना। यदि सब एक साथ मिक्स होकर के आ जाएं तो उसका रूल्स अलग है, वो रूल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल यहाँ से शुरू करेंगे कि यहाँ पे प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? इसको सबसे कम नंबर मिलने चाहिए, तो इसलिए हम काउंट किधर से करेंगे? कार्बन प्रतिस्थापी की ओर से। देखो यहाँ पे 1 कार्बन 2 3, यानी कितने कार्बन है हमारे? 3 कार्बन हैं। और ध्यान रखना है कि प्रतिस्थापी है, क्योंकि ये सीक्वेंस है, प्रतिस्थापी है तो प्रतिस्थापी पहले कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। जो जितने नंबर, यानी
किस नंबर के साथ में प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, तो पहले कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, Cl को क्या लिखते हैं, पहली वीडियो में मैंने बताया था क्लोरो, तो यहाँ पे लिखेंगे इसका नाम 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। अब ध्यान देना है कि नंबर और संख्या यदि आ जाए तो उसके बीच में डैश लगाया जाता है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में हमें ध्यान देना है कि रिंग बन रही है कि नहीं, रिंग नहीं बन रही है, छोड़ो आगे चलो। कार्बन श्रृंखला, यानी कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन पे क्या होता है, प्रोप, तो हम क्या लिखेंगे इसको 1 क्लोरो प्रोप। अब क्या करना है, बॉन्ड क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि अब हमारे पास अब हमने कार्बन श्रृंखला की बात यहाँ पे लिख दी। तो कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन है, 1 2 3, ये वाला कार्बन नहीं जोड़ना है, ये नहीं काउंट करना है, क्योंकि ये क्या है, प्रतिस्थापी का है, ये ध्यान रखना है। तो 3 कार्बन पे प्रोप हो गया। इसके बाद में हम यहाँ तक फिनिश हो गया। अब नंबर किसका आया, इसका 2 डिग्री अनुलग्न, ये क्या है, बॉन्ड नेम, इसमें कौन आते हैं, बॉन्ड नेम। तो हमें बॉन्ड नेम लिखना है, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, तो सिंगल बॉन्ड में क्या लिखते हैं हम, एम, तो प्रो प्लस एम, संधि विच्छेद क्या हो गया, प्रोपेन, तो हम क्या लिखेंगे, सीधा प्रोपेन ही लिख देते हैं, ये इसका नेम हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे, यहां पे देखेंगे कि यहां से यहां तक हम देख रहे हैं कि प्रतिस्थापी है, नहीं है, रिंग बन रही है, इसमें नहीं बन रही है, छोड़ेंगे। अब यहाँ केवल और केवल आ जाए किस पर, कार्बन श्रृंखला पर। तो हमें ध्यान देना है कि कार्बन काउंट किधर से करने होंगे, ये ध्यान देना है। अब ये भी हमें ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसको सबसे कम नंबर मिलने चाहिए, तो हमें उधर से काउंट करना होगा, ये ध्यान रखना है। तो देखो इधर से अब क्या करेंगे हम, इसको 1 कार्बन 2 3 4, यानी 4 कार्बन है, 4 कार्बन पर क्या होता है, मैंने काउंट इधर से किया, क्यों किया, क्योंकि सिंगल बॉन्ड को छोड़ करके यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यदि आ जाए तो उसको कम नंबर मिलने चाहिए, तो इसलिए मैंने किधर से गिना, इधर से गिनना शुरू किया, 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए। अब 4 कार्बन पर क्या होता है, ब्यूट होता है, तो अब हमें ध्यान रखना ये नहीं है, ये भी नहीं आ रहा है इसमें, तो कार्बन श्रृंखला है, तो हम क्या करेंगे, इसमें सीधी सी बात ये है कि मैं यहां पर इसको लिखूंगा, 4 कार्बन है तो ब्यूट, और ध्यान रखना है कि ट्रिपल बॉन्ड हमने काउंट इधर से किया है, तो ट्रिपल बॉन्ड जो है वो पहले कार्बन के साथ जुड़ा है, तो यानी बॉन्ड का नंबर लिखना है कि बॉन्ड कौन से नंबर पर है, तो पहले नंबर पर है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा 1, क्योंकि मैंने ये वाला कॉलम कंप्लीट कर दिया, ये वाला आया है तो ये वाला भी अब कंप्लीट हो जाएगा 1। अब इसमें क्या है, बॉन्ड नेम लिखना है, तो हमारे पास में ध्यान रखना है कि ब्यूट तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ब्यूट पहले कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या लिखते हैं, आइन, तो ब्यूट 1 आइन, यहां भी छोड़ सकते हैं, और 1 यदि आ जाए तो 1 को छोड़ देते हैं, तो सीधा सीधा हम इसको क्या लिख देंगे, ब्यूटाइन, 1 को छोड़ देंगे, इसको जोड़ करके लिख देंगे ब्यूटाइन, यानी ब्यूटाइन, ये ब्यूटाइन लिख देंगे इसको, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद में ध्यान रखना है अब नवा पार्ट आया, नवे पार्ट में ध्यान देना कि प्रतिस्थापी है कि नहीं है। देखो यहाँ पे भाई प्रतिस्थापी है, बिल्कुल है, रिंग बन रही है, बिल्कुल बन रही है, तो हम क्या लिखेंगे, ध्यान रखना यहाँ पे Cl है, क्लोरो है, प्रतिस्थापी, इसको सबसे कम नंबर मिले तो हम कहां से इसको काउंट करेंगे, यहां से करेंगे, 1
इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, 1 2 3। तो हमारे पास में कितने कार्बन हैं? 3 कार्बन है। इसको नहीं लेना है इस कार्बन को, क्योंकि ये प्रतिस्थापी है। तो अब इसका नेम हमें लिखना है, तो हम क्या करेंगे, पहले कार्बन के साथ में क्लोरो जुड़ा हुआ है, Cl को हम क्या लिखते हैं, क्लोरो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। अब हमारे पास में ध्यान रखना है 1 क्लोरो, तो मैंने प्रतिस्थापी का नाम लिख दिया 1 क्लोरो। अब रिंग बन रही है, देखो बंद हो रहा है, बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखो ये और ये बंद हो रहा है। तो बंद हो रहा है, तो जब रिंग बनती है, बंद होता है, तो हम उसको क्या लिखते हैं, साइक्लो। तो 1 क्लोरो साइक्लो, साइक्लो। अब ध्यान रखना है कितने, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो प्रो प्लस एन, प्रोपेन, प्रोपेन, ये इसका नेम हो गया। इसके बाद में ध्यान रखना है कि यहां से यहां तक 10वीं वाले में हमारे पास देखो पहला पार्ट है, भाई प्रतिस्थापी कहीं जुड़ा हुआ है, नहीं है, रिंग बन रही है, नहीं बन रही है, कार्बन श्रृंखला की बात हो रही, तो कार्बन तो है। अब कार्बन को काउंट करना है, लेकिन ध्यान रखना है लास्ट वाला पॉइंट ये, यानी प्राथमिक अनुलग्न क्रियात्मक समूह इसमें जुड़ा हुआ है। देखो यहाँ ध्यान से देखो, क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है OH, तो ये क्या है, एल्कोहल ग्रुप में आता है, एल्कोहल ग्रुप में। तो इसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, ऑल, ये लिखा ऑल। तो ध्यान रखना है हमें क्या करना है कि मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले, इसको भी सबसे कम नंबर मिलनी चाहिए, तो हम किधर से काउंट करेंगे, इधर से, ताकि इसको कम नंबर मिले। 1 2 3, यानी 3 कार्बन। ये पॉइंट है नहीं, ये पॉइंट है नहीं, कार्बन श्रृंखला की बात आ रही, तो हमारे पास में ध्यान रखना है कि हमारे पास कितने कार्बन है। देखो चलो मैं ऊपर से इसको लिख देता हूं, 1 2 3, यानी 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन पे हम क्या लिखेंगे, इसको ध्यान रखते। और सिंगल बॉन्ड के लिए हमारे पास में सिंगल बॉन्ड है, तो प्रो प्लस एन यानी प्रोपेन। तो मैं इसको क्या लिख देता हूं, प्रोपेन, यानी पहले कार्बन के साथ में, क्योंकि OH लास्ट वाला पॉइंट क्या है, क्रियात्मक समूह का है, तो क्या करेंगे, पहले कार्बन के साथ में OH जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ऑल, यानी प्रोपेन 1 ऑल। नंबर और शब्द के बीच में हमेशा क्या आता है, डैश। तो अब हम इसको 1 को छोड़ देंगे, 1 को वरीयता नहीं दी जाती, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक साथ जोड़ के लिख देंगे, बराबर प्रोपेनॉल। 1 को छोड़ देंगे और प्रोपेन ऑल, यानी संधि विच्छेद करके इसको हम लिख देंगे प्रोपेनॉल। ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद में ध्यान देना है यहाँ पर कि हमारे पास में जब भी दो प्रतिस्थापी आ जाए, या 3 प्रतिस्थापी आ जाए, या 4 आ जाए, यानी एक ही चीज बार बार आ जाए, वीडियो चलेगी, यदि एक ही चीज 2 बार आ जाए, या 3 बार आ जाए, या 4 बार आ जाए, तो उसके लिए छोटा सा नोट डाल करके यहाँ पर लिख लें, ठीक है नी। नंबर 1, ये नोट डाल करके लिख लेना, कहीं रफ में लिख लेना या टेबल के कहीं नीचे लिख लेना, ठीक है। नोट डाल करके यहाँ लिख देना। नंबर 1 में लिखना है, यदि एक ही चीज 2 बार आए, तो यदि एक ही चीज 2 बार आ जाए, तो उसको हम क्या लिखते हैं, डाई। नंबर 2 डाल करके लिखेंगे, यदि, ये डैश करके, यदि एक ही चीज 3 बार आ जाए, तो हम क्या लिखते हैं, ट्राई। नंबर 3, यदि एक ही चीज
कितनी 4 बार आ जाए तो हम उसको क्या लिखते हैं, टेट्रा। ये ध्यान रखना। और 5 बार आ जाए तो पेंटा लिखते हैं, 4 बार आ जाए तो हेक्सा लिखते हैं, ये ध्यान देना होगा। इसके बाद में हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि हमारे पास कार्बन श्रृंखला की सबसे लंबी चेन ये है। तो इस चेन में ध्यान रखना होगा कि प्रतिस्थापी को सबसे कम नंबर मिले। इधर से नहीं, इधर से काउंट करेंगे तो अधिक नंबर मिलेंगे, इधर से काउंट करेंगे तो यहाँ पे देखना है कि 1 2 3 और ये 4। तो 4 कार्बन यदि हैं, इनके कार्बन काउंट नहीं करें क्योंकि ये प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं। तो प्रतिस्थापी हमारे पास 2 जुड़े हुए हैं। तो मैंने अभी बताया कि अगर एक ही चीज यदि 2 बार आ जाए तो उसको हम क्या लिखते हैं, डाई लिखते हैं। इस बात का ध्यान रखना। तो पहला वाला पॉइंट देखेंगे, पहले वाला पॉइंट है यस। तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहली बात यह है कि प्रतिस्थापी, तो यहाँ पे ये भी ध्यान देना होगा कि कौन कौन से नंबर पर जुड़ा हुआ है प्रतिस्थापी। तो पहले कार्बन के साथ में रे दूसरे कार्बन के, तो मैं क्या लिखूंगा, इसको सीरियल से लिखना पड़ेगा 1, 2। अगर मैं इसको कोमा ना लगाऊं और 12 लिख दूं तो चलेगा नहीं। जब भी नंबर लिखा जाएगा तो कोमा लगाया जाता है, नंबर और शब्द के बीच में डैश लगाया जाता है, ये ध्यान रखना है। तो 1, 2 क्या है, 2 है ना भाई, 2 बार क्लोरो जुड़ा हुआ है। तो मैंने 2 बार के लिए क्या बताया, डाई। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डैश लगा करके, यानी 1, 2। पहले कार्बन के साथ एक क्लोरो, दूसरे कार्बन के साथ दूसरा क्लोरो, तो 1, 2 यहाँ पे लिखा जाएगा क्या, डाई क्लोरो, क्योंकि Cl है, Cl को हम क्या लिखते हैं, क्लोरो। 2 बार आ गया तो डाई लिखते हैं। इसके बाद में हमें ध्यान देना है कि द्वितीयक पूर्व लग्न में इसमें रिंग बन रही कि नहीं बन रही, रिंग नहीं बन रही है, छोड़ेंगे। कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट। तो इसको लिखेंगे हम क्या, ब्यूट। और ध्यान रखना सिंगल बॉन्ड को हम क्या लिखते हैं, एन। तो ब्यूट प्लस एन यानी ब्यूटेन। तो मैं सीधा संधि विच्छेद करके इसको लिख देता हूं। तो इसी के साथ इसका नामांकन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे देखना है 12वें क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे मुझे ध्यान रखना है कि मैं इधर से काउंट नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे देखो Cl और Br ये क्या है, प्रतिस्थापी हैं, प्रतिस्थापी। तो Cl क्लोरो और Br क्या हो गया, ब्रोमो हो गया। तो ध्यान रखना है हमें। तो सबसे कम नंबर इनको कहां से मिलेंगे, यदि हम इधर से काउंट करें, कितने कार्बन, अब देखो यहाँ पे 1 2 ये 3 कार्बन, ये 4 और ये 5, यानी 5 कार्बन हो गए। 5 कार्बन यदि होते हैं तो हम उसको क्या लिखते हैं, पेंट। अब ध्यान ये देना है कि जो बच्चे गड़बड़ी करते हैं इसको लिखने में, कि Cl और Br ये क्या है, प्रतिस्थापी हैं। लेकिन अब हम इसको कैसे, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से, यानी उसके सीरियल से हम इसको लिखते हैं। देखो Cl है भाई, C है, ये क्या है, B है, तो B पहला आता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापी को सबसे पहले लिखते हैं। तो Br वाला हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि B C से पहले आता है। A B C यानी A के बाद B के बाद C आता है, तो B वाले को पहले लिखेंगे। तो कौन से नंबर पर हैं, तीसरे पे। तो हम क्या लिखेंगे, 3 ब्रोमो। Br को क्या लिखते हैं, ब्रोमो, 3 ब्रोमो। अब इसके बाद ध्यान देना है कि क्लोरो कौन से नंबर पर है, दूसरे नंबर पर। तो 2 क्लोरो। अब यहाँ पे ध्यान देना है कितने कार्बन है जी हमारे पास में, यहाँ देखो रिंग बननी है, नहीं बननी है, छोड़ो। अब यहाँ पे देखो 5 कार्बन है, 5 कार्बन को हम क्या लिखते हैं, पेंट। क्या लिखते हैं, पेंट। और सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड को क्या लिखते हैं, एन प्लस एन। इस फार्मूले की सहायता से ही हम पूरे जितने भी एग्जाम्पल है वो सब सॉल्व करेंगे। तो क्लोरो पेंट प्लस एन सिंगल बॉन्ड, तो यानी संधि विच्छेद करके लिख दो, ये हो गया हमारा क्या, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटिंग।
इसके बाद यहाँ पे ध्यान देना है, ये क्या करना है, ये होमवर्क से करना है। यहाँ पे होमवर्क हम डाल लेंगे, 14वां भी होमवर्क है। देखो ध्यान, घबराने की बात नहीं। यहाँ पे कितना है भाई, यहाँ पे 3 क्लोरो है, तो 3 पे क्या लिखेंगे, ट्राई, बस कुछ थोड़ी ना करना है। और यहाँ पे देखो ये भी होमवर्क से है, क्योंकि इसमें भी कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखो आइडो है भाई, प्रतिस्थापी है, एफ है, क्लोरो है, प्रतिस्थापी है, और Br और F, यानी ये क्या है, आइडो क्लोरो ब्रोमो और फ्लोरो, यानी ये क्या है, प्रतिस्थापी। अल्फाबेट में जो सबसे पहले आता है उस सीरियल के अनुसार इसको हम लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। अब इसी के साथ में ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। बस आज के लिए इतना ही काफी है, और 13वां और 14वां होमवर्क है। मैं समझता हूं कि सब बच्चों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, लेकिन इससे पहले वाली नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें, क्योंकि बिना उनको देखने से आपको ये समझ में नहीं आएगा। और चैनल को ब्रह्मपाल सर के नाम से सर्च कर लेना है। मेरी ये कोशिश है, मैं इतना कीमती समय निकाल करके आप सभी बच्चों को दे रहा हूं, तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप उसे अच्छी तरह से तैयार करें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें। नोटिफिकेशन आपको प्रतिदिन मिलता रहेगा, लेकिन कब मिलेगा, जब आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, ये ध्यान रखना है। और कोई भी हमारी वीडियो ना छूटे। हमारे मन के अंदर एक पढ़ाई की भावना होनी चाहिए, न कि यदि हम मोबाइल हमारे पास है और हम चला रहे हैं उसको, तो मैं ये नहीं कहता कि कोई भी YouTube पर जो भी वीडियो बनाई जा रही है अपने क्लास संबंधी, पढ़ाई संबंधी, वो सब देखें। जो ज्यादा अच्छी लगे उसको देखें, और ध्यान रखें वीडियो को देखने से, और उसको वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखते जाएं, तभी सब कुछ, जब भी कुछ मिलता है। यदि हम वीडियो थोड़ा देखा और उसको छोड़ दिया, तो ऐसे हम समझ नहीं पाते। ये ध्यान रखना है कि वीडियो स्टार्ट करें। मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूं, ताकि सब बच्चों को समझ आ जाए, कोई दिक्कत समस्या ना हो। स्पीड से पढ़ाने से, मैं इस चीज को स्पीड से पढ़ा दूं तो आप सभी बच्चों को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं स्लो करके पढ़ाता हूं। स्टार्ट में स्लो करता हूं और उसके बाद में थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देता हूं, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी, ताकि आप सभी बच्चों को कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। मैं आपके लिए हर समय तैयार हूं। किसी बच्चे को कोई समस्या आती है तो कमेंट में लिख करके जरूर भेजें। धन्यवाद।